अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ईमान फातिमा फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सर्दियों की सौगात अलसी की पिनियाँ, और इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और हाँ, कमेंट करना नहीं भूलना। तो चलें जी, अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो अलसी, 2 किलो आटा। ये हमारा 3 किलो का वजन बन गया है। तो इसमें हम डालेंगे 1.5 किलो गुड़। यहाँ लिए हैं 3 गिलास पानी के। तो चलें जी, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई रख ली चूल्हे पे और फ्लेम को कर दिया है हमने ऑन। सबसे पहले हम अलसी को अच्छी तरह से भून लेंगे। अलसी को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, और ख्याल रखें कि जब भी अलसी को भूने इसको बिल्कुल स्लो आंच पे भूने। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमने अलसी को अच्छी तरह से भून लेना है। अलसी की पिनियाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं और ये हर घर में लाजमी सर्दियों में तैयार होती हैं, और इसको बच्चे बूढ़े सब बहुत खुश होके खाते हैं और सबकी फेवरेट होती हैं। ये देखें जी, अलसी माशाल्लाह हमारी बहुत ही अच्छी तरह से भून चुकी है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी अच्छी सी भून चुकी है और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। सारी हमने निकाल ली इसमें। अब हमने कढ़ाई में देसी घी ली है और देसी घी को हमने अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा मेल्ट कर लेना है। आप इसमें डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास देसी घी था तो मैंने देसी घी ही डाला है। इसके अंदर जाएगा 1 किलो देसी घी। जैसे ही हमारा ये घी मेल्ट हो जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे आटा। आटे को हम घी के अंदर ही भूनेंगे। ये देखें जी, इस तरह से आटा आपने आहिस्ता आहिस्ता डाल देना और इसको अच्छी तरह से भून लेना। अभी जो दूसरा बाउल था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और याद रहे कि इसकी गुठलियां ना बने, और इसको बिल्कुल स्लो आंच पे आहिस्ता आहिस्ता हम भुनेंगे। ये देखिए जी, मिक्स हमने अच्छी तरह से कर लिया। आपने अपने घर में इसको लाजमी बनाना है और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है आपने कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत ही आसान और इजी रेसिपीज़ लेके आऊँ, ताकि जैसे ही आप मेरी रेसिपी को देखें और आपका खाने को दिल करे तो आप फ़ौरन से उठ के वो बनाएं, और आपके पास ये बहाना ना हो कि हमारे पास तो ये चीज़ें नहीं हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको घर की पड़ी हुई चीज़ों से ही अच्छी अच्छी आपको रेसिपीज़ बनाना सिखाऊं, और वो भी बहुत कम मसालों के साथ। ये देखें जी, आटा हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और आटे की माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता बस इसको भूनते जाना है, और इसके साथ साथ जो इसकी गुठलियाँ वगैरह अगर हों तो वो भी आपने इसकी ख़त्म करनी है। ये देखें, आटा माशाल्लाह हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, तैयार हो चुका है, और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें जी, आटा भी हमारा माशाल्लाह नरम हो चुका है।
यहाँ पे हमने अलसी का बना लिया पाउडर। इसको ग्राइंडर में हमने ग्राइंड किया, अलसी को अच्छी तरह से पीस लिया। इस तरह से आपने इसको तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप कोई भी खुला बर्तन लें। मेरे पास परात थी तो मैंने परात के अंदर अब इस आटे को डालना है। कोशिश किया करें जब भी कोई चीज़ बनाए तो खुले बर्तन में बनाएं। ये अभी हमने सारा आटा इसके अंदर निकाल लेना है। आटा चेक करें माशाल्लाह कितना ही अच्छा ये भुना हुआ आटा है। और इसकी खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इसके अंदर अभी हम सारा इसके अंदर आटा डाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। आटा हमने परात के अंदर डाल दिया। अब हम इसके अंदर अलसी का जो आटा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन दोनों को। 2 किलो हमारे पास आटा था और 1 किलो हमने इसके अंदर अलसी डाली है। आप इसके अंदर अगर आप 1 किलो अलसी ले रहे हैं तो आप इसके अंदर 1 किलो भी आटा डाल सकते हैं। तो लेकिन अलसी बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो कोशिश किया करें कि आप इसका 2 हिस्से तो आप इसके लाजमी आटे के डालें। ये देखें जी, इसको आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसको चम्मच की मदद से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चम्मच की मदद से नहीं मिक्स करना चाहते तो आप इसको हाथों की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह से आपने सारा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि माशाल्लाह हमारा आटा भी बहुत अच्छा सा भुना हुआ है। अलसी भी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी सी पीसी हुई है। ये देखिए जी, इसको मैं चम्मच की मदद से इसकी सारी जो गुठलियाँ वगैरह हैं इसको सेट कर रही हूँ और ये कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो रही हैं। अभी हमने यहाँ पे कढ़ाई को दोबारा रख लिया चूल्हे पे। अब हम जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म होती है इसके अंदर मैंने लिए 3 गिलास पानी के। अब हम तैयार करेंगे चाशनी। इसके अंदर डाल दिया गुड़ को, 1.5 किलो गुड़ है। ये देखें जी, इसकी हमने अच्छी सी इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। फ्लेम आपने यहाँ पे थोड़ा हाई ही रखना है ताकि जो गुड़ है वो जल्दी जल्दी से अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। गुड़ माशाल्लाह मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे साथ साथ मैं चम्मच की मदद से गुठलियाँ भी ख़त्म कर रही हूँ और अच्छी तरह से इसको मिक्स भी कर रही हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है। वक्फे वक्फे से आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना ताकि जो गुड़ है वो ज़्यादा नीचे ना लग जाए। सर्दियाँ हों और पिनियाँ ना हों ये तो फिर नहीं ना। सर्दियों में ख़ास तौर पे बनाई जाती हैं पिनियाँ और ये माशाल्लाह हर घर में बनती हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। और साल में आप एक ही दफ़ा पिनियाँ खाते हैं और फिर हमें पूरी सर्दियाँ इंतज़ार होता है कि हमने कब पिनियाँ बनानी है। सर्दियाँ आते ही बल्कि हमें सबसे पहले जो होता है इंतज़ार वो पिनियों का ही होता है। ये देखें जी गुड़ माशाल्लाह हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है। यहाँ पे गुड़ हमारे पास पुराना था, हमने वही इस्तेमाल किया है। नया गुड़ हमें मिला नहीं और जिनके घरों में नया गुड़ है तो वो नया गुड़ डालें, उससे भी इसका माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा आता है। उससे ज़रा ये कि ज़्यादा थोड़ा वाइट कलर आ जाता है। यहाँ पे अब हमने इसको छान लेना है चाशनी को, ताकि अगर इसके अंदर कोई कचरा वगैरह आ जाए तो वो भी निकल जाए। ये देखें जी माशाल्लाह चाशनी हमारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी पक चुकी है। अब हम इसको स्टेनर में स्टेन कर रहे हैं।
अब हमने दोबारा कढ़ाई रख लेनी चूल्हे पे। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म होती है, इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के, और जो चाशनी हमने तैयार की थी उसको हमने लगा लेना है तड़का। ये देखें जी, दोबारा से हमने इस चाशनी को इसके अंदर डाल दिया। इससे इसका माशाल्लाह बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनता है। ये अब हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा। ये देखिए, इसका माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमने लिया है किशमिश, 1 पाव किशमिश, 1 पाव हमने लिया है सफ़ेद तिल। आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट कोई सा भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा हमने इसके अंदर चाशनी को मिक्स करना है और आहिस्ता से चम्मच को हिलाते जाना है और मिक्स करते जाना है। यहाँ पे मैंने एकदम से सारा पानी नहीं इसके अंदर डाल दिया, और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर चाशनी डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ईजी तरीके से ना ये हल हो जाता है। ये देखें जी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर चाशनी को डालते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते जा रहे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह इसका कितना प्यारा कलर आ गया। फिर इसको हमने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, और इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर सफ़ेद तिल डाल देंगे। आप इसके अंदर जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर किशमिश, और अभी दोबारा फिर से इनको हम कर लेंगे मिक्स। ये देखें जी, सर्दियों की सौगात अलसी की पिन्नियाँ माशाल्लाह कितनी ही मज़े की ये तैयार हो रही हैं। और अब हम इसको पिन्नियों की शेप में देंगे। इसको आप गोल भी इसकी पिन्नी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको इसकी शेप पसंद है आप उस तरह से ये शेप तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से हमने अच्छी तरह से पिन्नियों को शेप दे देनी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। आपने अपने घर में लाजमी इसको ट्राई करना है और मुझे लाजमी आपने बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें जी, कितनी प्यारी माशाल्लाह से लग रही हैं। ये देखने में माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं, तो सोचें खाने में कितनी मज़े की लगती होंगी। ये देखें जी, माशाल्लाह पिन्नियाँ हमारी हो चुकी हैं तैयार, और इनका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। हमने बना ली हैं यहाँ पे पिन्नियाँ, तो आप बताएं आप कब बना रहे हैं पिन्नियाँ। आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपने मेरी रेसिपी को देखने के बाद अपने घर में पिन्नियाँ तैयार की हैं या नहीं की, और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।